आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा देर से आया हूँ और मुझे पता लगा कार्यक्रम करीब 2 घंटे से ज़्यादा से चल रहा है, लेकिन आप लोगों के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि 2 घंटे से आप लोगों को सुनना पड़ रहा है। जो भक्ति, जो आसक्ति और जो जोश आप सब में दिखाई दे रहा है, उससे पता लगता है कि माँ जानकी के प्रति आप सब में कितना प्रेम भाव है और आदर है। मैं इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये रामायण रिसर्च काउंसिल का कार्यक्रम है और विषय मुझे बताया गया सीता संवाद। मैं जो थोड़ी देर मैंने समझा सुना, थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि इसमें सीता संवाद कहाँ था। मैं भी अपने को विशेषज्ञ इस बात पे नहीं मानता कि माँ सीता संवाद के बारे में कोई व्याख्या कर सकूं या उस पर कुछ बहुत बातें बताऊं, लेकिन मैं रामायण रिसर्च काउंसिल के लिए कुछ कहना चाहता हूं। और देखिए, आप लोग कई बार बात करते समय कहते हैं, आजकल तो चुनाव है, रोज ये बात होती है कि भगवान राम को कल्पना मानते हैं। ये ऑब्वियसली कुछ लोग, सब तो नहीं मानेंगे, बाकी तो भक्त, लेकिन बाकी भक्त है वो इस विश्वास से नहीं कह पाते कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं है। 2 बातें हैं। भक्त है वो ये मानते हैं कि अवतार थे, लेकिन ये भरोसे से नहीं कह पाते कि ये ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है। और बाकी फिर आप सुनते ही हैं। तो जो सीता संवाद की बात आती है, ये तब आएगी जब पहले हम ये समझें और माने कि भगवान राम की कथा और गाथा और जो घटनाक्रम है वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। अभी अभी आलोक कुमार जी ने आपको बताया, भगवान राम के बारे में 2 बड़े ग्रंथ हमारे सामने हैं। एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रावण, दूसरा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। दोनों में बड़ा अंतर है कुछ मामलों में। ये भी अभी आपको बताया गया कि महर्षि वाल्मीकि ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना, राजकुमार माना, राजा माना, और तुलसीदास ने भक्ति भाव से लिखा था, उनको भगवान माना। समस्या ये कि ये अंतर क्यों रहे। अगर हम उनको भगवान राम को ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं तो बहुत चीज़ें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, धर्म के नाम पे कोई भी काम होता है वो आस्था पर ही चलता है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, बाइबल ईसा मसीह ने खुद नहीं लिखी थी। उनके अवसान के करीब 150 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद उनके जो शिष्य लोग थे, उन्होंने बताया कि ऐसा घटना हुई है, उन्होंने ऐसा कहा, उसका संकलन करके बाइबल बनी। ऐसा ही कुरान के साथ भी था, वो भी मोहम्मद साहब ने खुद नहीं लिखा था। उनके जाने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको ऐसा बताया था और उनको संकलित करके बनाया गया। हम लोग अपने ग्रंथों के बारे में मानते हैं कि उनकी रचना हुई है, तो उस पर कमजोर क्यों पड़ते हैं, उस बात को कहने में क्यों हिचकते हैं। सनातन धर्म कोई 1000, 2000, 3000 साल पुराना नहीं है। जो बाकी है, ईसा मसीह हम लोग 2021 में हैं, कितना हुआ, 2000 से कुछ ज़्यादा वर्ष हुए। मोहम्मद साहब हिजरी सन 1400 पर चल रहा है, 1500 के लगभग वर्ष हुआ। लेकिन सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पे हम कहते हैं। मैं झगड़े में नहीं जाता कि लाखों वर्ष है या हजारों वर्ष है। 2-4 बातें कहता हूँ। रामायण रिसर्च काउंसिल का काम है उस पर खोज करें, उस पर अध्ययन करें और सच्चाई आपको बताएं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि के अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता। आपने अभी तक चाहे जितना सुना होगा भगवान राम के बारे में,
लेकिन महर्षि वाल्मीकि के अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता। उनको तो सब मानते हैं कि हाँ वो थे, और अगर वो थे तो वो भगवान राम के समसामयिक थे, उनके समय में थे। और उन्होंने जो घटनाक्रम लिखा वो ये इस हिसाब से लिखा कि उन्होंने भगवान राम की घटनाओं को देखा या समझा है या सुना हुआ है। कमाल की बात यह है कि जो देश देशांतर जो घटनाएं जहाँ जहाँ के लिए लिखी हैं, आप हिंदुस्तान से क्या हिंदुस्तान से बाहर भी चले जाएंगे, उन सब जगह को बाकायदा भौगोलिक तौर पर वैसा ही पाएंगे, वो अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है उन्होंने लिख दिया कि भगवान राम अयोध्या से चले और आसाम पहुंच गए, ऐसा नहीं था। ये कितने पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है। महर्षि वाल्मीकि उस जमाने में थे जब लेखन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, श्रुति और स्मृति का सिस्टम उस समय लागू था। उस समय उन्होंने ये रचना की और अपने शिष्यों को श्रुति से स्मृति से समझाया और आगे बढ़ाया। फिर भी उस जमाने में जो भौगोलिक तथ्य उन्होंने लिखे हैं वो जैसे के तैसे आपको पूरे भारत में मिलते हैं, जहां जहां का है। क्या ये नहीं बताता इससे कि भगवान राम से जुड़ी हुई सारी घटनाएं एक ऐतिहासिक तथ्य है? दूसरी बात, क्या आप में से कोई बता सकता है कि सबसे पुरानी लिखित रामायण कब की उपलब्ध हुई या है? कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, बाकायदा इस पर एक रिसर्च हुई थी। श्री के मुंशी जी ने आजादी के बाद एक ओरिएंटल रिसर्च फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसने ये तय किया कि वो ये पता करेंगे कि असली रामायण जो वाल्मीकि रचित है वो क्या है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर एक विज्ञापन दिया और लोगों से कहा कि आपके पास अगर हस्तलिखित रामायण उपलब्ध है तो वो हमको दे दें। ये पूरे विश्व स्तर पर विज्ञापन हुआ। उस विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में लगभग 10,000 हस्तलिखित रामायण हमको प्राप्त हुई और उसमें जो सबसे पुरानी हस्तलिखित रामायण प्राप्त हुई वो 1025 ईस्वी की नेपाल से प्राप्त हुई। 1025, तुलसीदास से लगभग 550 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कोई चीज तुलसीदास ने आगे बढ़ाई। मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे यहाँ मुकदमा चला था अयोध्या का, तो ये बात आती थी कि तुलसीदास से पहले भगवान राम को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था। ये तो तुलसीदास ने भगवान राम को बढ़ाया। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम था कि 1025 की तो रामायण ऑलरेडी प्राप्त की जा चुकी है। फिर के मुंशी जी ने जो एक कमेटी बनाई थी जिसमें काफी विद्वान लोग थे, उन्होंने उन 10,000 हस्तलिपियों का अध्ययन किया और जो भी उनके अपने मूल मुद्दे रहे होंगे जिनके विश्वास पर उनको छांटना था, उन्होंने उसमें से 4,000 ऐसी हस्तलिपियां छांटी जो उनके हिसाब से काफी भरोसेमंद थे। और फिर उनको मिला के जो उसका कॉमन मटेरियल था उसके बेसिस पर उन्होंने रामायण छापी है जो विशुद्ध संस्कृत में है और करीब कई वॉल्यूम्स में है। वो मेरे पास थी जब हम हाईकोर्ट में मुकदमा कर रहे थे, वो हमारे पास थी। हो सकता है हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में इस समय हो। ये रामायण जो आज हमारे पास उपलब्ध वाल्मीकि रामायण है, आया वैसी है बिल्कुल या उससे कुछ फर्क है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनती है। मैं समझता हूँ रामायण काउंसिल को ये चाहिए कि उस रामायण को उपलब्ध करें, जन जागरण के लिए, हम सबकी जानकारी के लिए उसका हिंदी में अनुवाद कराएं और लोगों को उपलब्ध कराएं सस्ते दामों में, ताकि लोग खरीद सकें, पढ़ सकें और इससे जो है जागृति ज्यादा हो। तीसरी बात ये जो थोड़ी अजीब भी लगेगी आपको, कुछ लोगों ने जो भगवान राम को कपोल कल्पित कहा, लेकिन मुकदमे में दूसरे पक्ष ने कभी इसका विरोध नहीं किया। ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये मुद्दा बाकायदा उठा
कि भगवान राम मिथ हैं या हिस्टोरिसिटी है। इस पर जब बहस की बात आई तो हमने जो दूसरे पक्ष के वकील थे, जिनको मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिलानी साहब लीड कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई बताइए, अगर हिंदू मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और एक ऐतिहासिक तथ्य है, तो आपको क्या आपत्ति है? बोले साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उन्होंने बाकायदा अदालत पे बयान दिया और हमारे प्रोसीजर होता है ऑर्डर 10 रूल 2 में, जिसमें अदालत की प्रोसीडिंग में किसी भी वकील के बयान को लिखा जा सकता है स्पष्टीकरण के तौर पे, और ये पक्ष का एक एडमिशन माना जाता है, स्वीकृत। तो वो सारे मुस्लिम वकीलों ने ये बाकायदा बयान लिखवाया, उस पर दस्तखत किए और इस तथ्य को कभी डिस्प्यूट नहीं किया। अब जब ये वास्तविक स्थिति है तो फिर किसी भी किस्म की अदरवाइज बहस करना ये साहब मिथ है नहीं है, सब बेकार बात हो जाती है। हाँ, ये अवश्य है कि जितनी संभव हो सके सही जानकारी अगर हम लोगों को मिलेगी तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। और इसलिए मैं हमारे रिसर्च काउंसिल के जो भी कर्ता धर्ता हैं और सारे उसके जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने इंडिकेट किया है थोड़ा सा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और मैं भी नहीं चाहता थोड़ी देर में आप लोग बोल के ताली बजाना ही बंद कर दें, तो इस बारे में थोड़ा विचार करें और फिर देखें क्या मिलता है। अब और आप सब उसका आनंद लेंगे। धन्यवाद।